सऊदी अरेबिया में एक लड़का था जो बार बार एक गीला कपड़ा लेकर अपनी ज़बान को भिगो रहा था पानी से। तो ऐसे ही वो बार बार कर रहा था, तो एक शख्स ने जाकर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो जो मेरा मुंह है इसमें जो चिकनाहट जो थूक होता है वो मेरे ज़बान में नहीं आता है, मुझे ये बीमारी है। अगर मैं ये छोड़ दूं तो मेरी ज़ुबान जाकर तारक को चिपक जाती है, जब वो चिपक जाती है तो फिर ब्लड जाता है, मेरी ज़बान नीचे नहीं आती है जब तारक को चिपक जाती है। तो मैं रोज़ाना यही करता हूँ, सुबह में उठता हूँ तो पहले मुंह में अच्छे से पानी डालता हूँ, फिर जब वो ज़बान छूटती है तारक से तब मैं फिर बात कर सकता हूँ किसी से भी। देखिए अल्लाह ताला कितनी नियामतों से हमको नवाजा है और हम ऐसे बंदे हैं जो अपने रब के नाशुक्र गुज़ार बंदे। हम छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, अल्लाह हमें कुछ नहीं दे रहा, हम कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। देखिए कोई कोई शख्स तो ऐसा बोलता है अल्लाह है ही नहीं, नौज़बिल्ला। ऐसे भी लोग हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, कब कबूल होगी। देखिए अल्लाह ताला कोई कोई बंदे को देकर आजमाता है, किसी को नहीं देकर आजमाता है। और किसी को इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसके गुनाहों के हिसाब से वो अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में उसका इंतज़ाम कर कर रखा है। याद रखिए अल्लाह ताला अगर ये सेहत दे रहा है तो शायद आपके कुछ नेक आमाल होंगे, या फिर अल्लाह ताला तुम पर रहम कर रहा होगा, या आपके माँ बाप के जो दुआएं हैं वो काम आ रही होंगी, या आपके नेकियां। वरना अल्लाह ताला ऐसे ऐसे नियामतों से हमको नवाजा है। सोच कर देखिए, अगर कोई कोई शख्स दुनिया में मौजूद है, जाकर देखना हॉस्पिटलों में कि पैप से खाने डालते हैं उनको, बेचारे आज तक ज़ुबान से खाने का स्वाद नहीं ले सक रहे, यानी मज़ा जो होती है ज़ुबानी तौर पर उनको वो मज़ा नहीं मिल रहा है खाने पीने का। कई लोग हैं जिनको पैपों से खाना डाला जाता है आज भी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे जिस हाल में रहे अपने रब को। हाँ, अगर कुछ चाहिए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा और किसी से ना मांगे। बंदे भी आपको देकर चार जगह बोलकर आपको जलील करेंगे। कुछ नेक बंदे भी हैं जो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। याद रखें, आपके पास में जो नियामतें अल्लाह ने आपको दी उसका हर पल अल्लाह से शुक्र करते रहा करें। देखिए अल्लाह का शुक्र तो कोई अदा नहीं कर सकता है। देखिए मामूली सा एक चीज़ जो आकर गई थी, बीमारी कोरोना, तो लोग ऑक्सीजन, एक यूरोप में इटाली में एक शख्स था जो बहुत वायरल हुआ था उसका यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे उसका वीडियो। उसने जब ऑक्सीजन लिया एक हॉस्पिटल से, तो उसने जब गया बिल के लिए तो उसने कहा आपके 30 दिन के ऑक्सीजन के तकरीबन 2 लाख यूरो हुए। यानी पूरे हॉस्पिटल में जब उसने ऑक्सीजन लिया, जब उसको कोरोना होने के बाद में जब वो बीमार था, तो 2 लाख रुपए सिर्फ ऑक्सीजन के हुए, यानी 2 लाख यूरो। वहाँ का जो मेडिकल है बहुत कॉस्टली है। फिर उसने, क्रिश्चियन था, फिर उसने कहा देखो मुझे गॉड ने फ्री में ऑक्सीजन दिया 60 साल तक। बताइए, हमें सांस तक अल्लाह ने फ्री में दिया है और हम उसके भी नाशुक्रगुजार बंदे हैं। बताइए, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करे और अस्तग़फ़र कसरत से करे। इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला माल से नवाजेगा। याद रखिए, अस्तग़फ़र जितना आपको टाइम मिला अस्तग़फ़र पढ़ा करे, ये आज़मा कर देखिए और इंशाअल्लाह अगर आप मालदार ना हो तो तब बताना। जितना आपको टाइम मिला, जब जब टाइम मिला अस्तग़फ़र पढ़ा करे और साथ में नमाज़ों की भी पाबंदी करे और बड़ों का एहतराम करे, छोटों का भी एहतराम करे। करने से इससे क्या होगा, अल्लाह ताला आपके दिल को खुशादगी से भर देगा और आप कभी भी मायूस नहीं हो सकते। याद रखिए, कभी कभी खाली टाइम पर भी दिल कुछ पता ही नहीं रहता है, मायूस हो जाता है, कुछ वजह ही नहीं है, बेवजह हमारी जो अंदर की जो हालत है एकदम बेवजह मायूसी आ जाती है, यानी सुस्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लोग देखो यार वो डल दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो तो सूरह कहफ पढ़ा करें, सूरह रहमान, सूरह कहफ पढ़े या सुने, तो इससे देखना आपका दिल एकदम खुशादगी से भरा भरा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह का हर टाइम, हर पल, हर वक्त अपने रब का शुक्र करते रहा करें। इससे क्या है, अल्लाह ताला आपको और इजाफ़ा देगा। आपके आने वाली बुरे बलायाँ, बीमारियाँ
اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ ساری کائنات اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس پر ایمان لے کر آئے مضبوطی سے، برائی کا راستہ چھوڑے، نیکی کے راستے پر آئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے، یقیناً دنیا اور آخرت میں آپ لوگ کو کامیابی ملے گی۔ ورنہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ غیروں سے رسوا کرائے گا، غیروں کو تم پر لا کر بٹھا دے گا، بعد میں وہ تم پر ظلم کریں گے۔ ان پڑھ گنوار لوگ آپ پر ظلم کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پڑھ گنوار، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے جاہل قسم کے لوگوں کو لا کر آپ پر بٹھا دے گا، جیسے کہ آج کل آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا بہت سارے کنٹریوں میں۔ آج کل دیکھیے ایک دم بہت حالات خراب ہے۔ بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر پل دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، جب بھی خاتمہ کر، ایمان پہ کر، اپنے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہیے۔ ویڈیو پسند